नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट वीकेंड अड्डा में। और आज मार्केट के साथ इकोनॉमी का भी एक तड़का आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ के नंबर्स भी हमारे साथ हैं। और ग्रोथ प्लस मार्केट जो कि बैरोमीटर है, एकदम सेंसिटिविटी के साथ जो हमें नंबर बताता है, दोनों को मिक्स करके हम समझने की आज कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी की हालत क्या है और मार्केट उसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपने देखा होगा कि लास्ट वीक मार्केट ने न्यू हाईज बनाए और एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली चैलेंजिंग टर्बुलेंट टाइम में आई, जबकि पूरी दुनिया एक्चुअली कहें तो बाइनरी में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत आगे रिस्क हो सकते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। दूसरी तरफ एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ग्लोबल मार्केट में है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो हमने एक न्यू हाई भी लगाया है और उसके साथ हमारे पास ग्रोथ के नंबर्स भी हैं। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज हमारे साथ जो पैनल में विशेषज्ञ हैं वो दोनों के एक्सपर्ट हैं, यानी मार्केट के भी और इकोनॉमी के भी। मैं आपका परिचय करा देता हूँ। पहले हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम सर हैं, मार्केट वेटरन हैं और आजकल बहुत पैनी नज़र से बहुत ज़्यादा हम लोगों को समझा रहे हैं। ये पंकज जैन जी हैं, जब्लू कैपिटल के डायरेक्टर, और साथ ही आर.के. टक्कर सर हमारे साथ हैं, जो यूको बैंक के MD एंड CEO रह चुके हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है बैंकिंग जिस पर मार्केट की, इकोनॉमी की, रेगुलेटर्स की, सरकार की, सब की बहुत पैनी नज़र है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे बदलाव हम लोग देखने को पा रहे हैं। तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही SKN वेंचर्स के सुशांत कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत क्विकली मैं नंबर्स आप लोगों के सामने रख दूँ। जो पहली तिमाही के नंबर्स हमारे सामने आए वो 6.7% आए हैं, अनुमान के लगभग बराबर। और अगर आप इसको क्वार्टरली देखेंगे, एनुअली देखेंगे, तो ये एक एडजस्टमेंट नंबर यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले के नंबर्स बहुत हाई ग्रोथ पे थे, लेकिन अब एक ऐसा लगता है कि एडजस्टेड नंबर यहाँ पे आ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इसके अंदर के नंबर जाके देखेंगे तो चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, माइनिंग का हो, या इवन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो, अच्छी ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है। तो ये नंबर्स और प्लस हमारा मार्केट जो उसको पहले सेंस कर लेता है, उनको जेल करके देखें, समझें तो ये कैसे लग रहे हैं। सुनील सर, आपसे शुरू करते हैं। तो दोनों को मिक्स आज कमेंट्री चलेगी। कैसे लगे आपको नंबर्स प्लस मार्केट उसको कैसे रीड कर रहा है? देखिए, ओवरऑल आई थिंक बाय एंड लार्ज आरबीआई ने 7.1, मगर एक एक्सपर्ट्स का सर्वे लिया गया तो उसमें 6.85 और जो नंबर जो आई है 6.8 के करीब, उसका मैं समझता हूँ उतना ज्यादा फर्क नहीं है। तो यस, 7.1 से कंपेयर करें तो नेचुरली 6.8 30 बेसिस पॉइंट नीचे है, वो एक बात है। सेकंड बात ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्पोजिशन ऑफ दिस, तो वहां पे आप देखेंगे कि साफ दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ऐसी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे नंबर्स अच्छी आई है। शायद अग्री में थोड़ी कम है, वो सी चीजों में थोड़ी कम है, तो वो मार्केट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अग्री का डायरेक्ट कोरिलेशन मार्केट को नहीं होता है। तीसरी बात है कि हर बार एक एफआई की आंखों से देखे तो शायद एक होता है उम्मीद के माफिक, दूसरा होता है बाकी देश के माफिक, बिकॉज अल्टीमेटली उनका एलोकेशन की बात होती है। और इस क्वार्टर में भी हमने चाइना को धो डाला। उनके तो 4-4.5 के आसपास आए, हमारे तो उससे करीबन 7%, 8%, 3% ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत एक मे बी आरबीआई की 7.1 में क्या गणित में क्या डिफरेंसेस आई, क्यों, ये थोड़ा विश्लेषण होगा और देखेंगे क्यों आरबीआई ने 6.8 को ही नहीं प्रेडिक्ट किया, क्यों 7.1 किया, वो एक बात होगी। और उसके अलावा इस हालत में 6.8 भी बहुत बेहतरीन ग्रोथ है, और उसमें खास करके मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ अच्छा रहना स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। तो मेरे ख्याल में इसमें स्टॉक मार्केट में ज्यादा कुछ रिएक्शन इस डेटा के कारण, कोई बदलाव इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट या नॉमिनल जीडीपी भी 9.8% के करीब आई है, तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट नॉमिनल जीडीपी को बीट करती है, तो डबल डिजिट प्लस रिटर्न स्टॉक मार्केट से अभी भी निवेशक उम्मीद रखेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये उतना एक मार्केट को हिलाने वाली जीडीपी का डेटा इस बार उतना नहीं है। ओके टक्कर सर, जीवीए का नंबर देखेंगे तो इम्प्रूव्ड है, वो 6.4 के अनुमान के सामने 6.8। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं क्वेश्चन के रूप में जोड़ रहा हूँ। पहला क्वार्टर इलेक्शन का साल था हमारे लिए, पूरा क्वार्टर एक्चुअली उससे इम्पैक्टेड था। और अगर आप देखें तो नंबर एक तरीके से लगता है कि आप स्ट्रीमलाइन होते हुए दिख रहे हैं। कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नंबर हुए, लेकिन पहले क्वार्टर में अगर इस तरह का नंबर आ रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उस क्वार्टर में इलेक्शंस थे, बहुत सारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हालांकि उसके इंटरनल नंबर अच्छे हैं, फिर भी स्पेंडिंग इम्पैक्टेड थी, प्राइवेट ग्रोथ के नंबर इम्पैक्टेड रहे होंगे।
तब आप इसको देखते हुए आपको ये नंबर कैसे लग रहे हैं? देखिए, आज जो आंकड़े आए हैं, एज पर जैसे सुनील जी ने बोला, एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस ही थे ऑलमोस्ट, जो कि एस्टिमेट थे 6.7 6.8 के आसपास के थे, और एग्जैक्टली यहीं पे आया है। उसका जो अगर आप देखिए, जैसे आपने कहा कि लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट स्पेंडिंग में फर्क आया बिकॉज इलेक्शन की वजह से, तो लोगों को ये था भी शायद इस बारी जो ग्रोथ है वो उसको हिट हो सकती है। और जो मेन कंसर्न था मार्केट का वो था रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और फॉर्चुनेटली जब जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग ने अच्छा काम किया है। उससे जो ये ग्रोथ है उसको सस्टेन करने के लिए, ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एक पीछे थोड़ा सा एक मैं कहूँ कि अनइवन सा चल रहा था। कभी लगता था कि ग्रोथ आ रही है, कभी लगता था नहीं शायद अभी, क्योंकि वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट ज्यादा दिख नहीं रही थी, उस पर थोड़ा कंसर्न था। तो ये उसको एक पुश देगा मैन्युफैक्चरिंग की, जो ओवरऑल हमारी कंट्री की प्रोडक्शन है, इकोनॉमी है, वो अच्छा करे। और जो एक एग्रीकल्चर का थोड़ा एक आई थिंक सेटबैक है कि उसमें अभी ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, बट होपफुली अभी मानसून अभी तो अच्छा है, जबकि एक उसमें इशू ये है कि अनइवन मानसून आ रहा है। वो तो हम कई सालों से देख रहे हैं अब कि मानसून वो कंसिस्टेंट नहीं रह गया कि पूरे देश भर में एक जैसा है, कहीं अच्छा कहीं खराब। तो उसका इम्पैक्ट अगर थोड़ा ठीक रहा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ भी आएगी। तो ये एक अच्छी फिगर है। और जो दूसरा एक और जो बेनिफिट जो हमें जो शायद गवर्नर साहब ने, रिजर्व बैंक ने ये भी बोला कि जो इन्फ्लेशन है वो भी अब थोड़ी मॉडरेट हो रही है, जो कि आरबीआई के जो एक कंफर्ट लेवल के अंदर होती है उसके अंदर आ रही है। तो वो एक भी एक इकोनॉमी को हेल्प करेगा, और जो ग्रोथ हमारी एक लार्ज बेस, अब बेस भी बढ़ गया है, तो उसको सस्टेन करने के लिए ये एक अच्छी खबर है। ओके पंकज जी, आपको कैसे लगे नंबर? क्विक रिएक्शन आपका इस पे। नंबर्स मेरे हिसाब से नीरज जी नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द शो। जी नीरज जी, नंबर्स काफ़ी स्टडी हैं, और जिस तरह का अभी मैं चर्चा कर रहा था किसी एक्सपर्ट से कि जो हमारा फिगर आया है, जो 6.7 का फिगर आया है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे फिगर रहेगा। और इसको अगर हम एक्सप्लोर करें कि जो पूरे ईयर का जो आरबीआई का एस्टिमेट है 7.2% का, क्या उस लेवल तक इन फिगर्स के आसपास से पहुंच पाएंगे, तो आई थिंक एट एंड ऑफ द ईयर, टोटल ईयर में भी ये अनुमान माना जा रहा है कि 7% से हो सकता है थोड़े से डेसिमल पॉइंट हम नीचे बने रहे। बट इसमें अगर हम विज़ इक्विटी मार्केट बात करें, विज़ अपने कैपिटल मार्केट बात करें, तो आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स हैं। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आई थिंक काफ़ी स्टडी हैं, अगर बहुत ज़्यादा गंगो नंबर्स नहीं है, काफ़ी स्टडी नंबर हैं। जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के नंबर्स देंगे, आई थिंक वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले हैं। माइनिंग के नंबर्स काफ़ी स्टडी नंबर्स देखने को मिले हैं। आई थिंक जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक एक्सपेक्टेड डिसअपॉइंटमेंट थी आई थिंक एग्री और सर्विसेज में, क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन सिनेरियो था, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग डेफिनेटली कम थी पिछले क्वार्टर में, और एग्री को लेके किसी तरह, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो वेदर कंडीशन भी थी पिछले क्वार्टर में, काफ़ी सीरियस समर वेदर कंडीशंस थी। तो आई थिंक काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे हैं, इसमें कोई भी एक नेगेटिव जर्क नहीं है, एंकरेजिंग नंबर्स हैं। और मेरे को लगता है अगर हम इकोनॉमी या मार्केट की तरह एक्सपेक्टेशन करें कि मार्केट का किस तरह रुझान होगा सोमवार को, आई थिंक मार्केट इसको पॉजिटिवली देखेगा। तो आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स हैं, एंड आई थिंक मार्केट जिस तरह एक्सपेक्ट कर रही थी, स्टडी लाइन पे, एक्सपेक्टेड लाइन पे नंबर्स हैं ये। ओके अच्छा, दो तीन आप लोगों ने नाम लिए तो मैं बताऊं। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ जो है ईयरली बेसिस पे 8.6 से बढ़कर 10.5% है। माइनिंग ग्रोथ 7 से बढ़कर 7.2%, और मैन्युफैक्चरिंग 5 से बढ़ के 7%, बहुत सिग्निफिकेंट तेज़ी है इसमें। और इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ 3.2 से बढ़कर 10.4%। डेफिनेटली वो समर सीजन था तो पीक डिमांड वहाँ पर रही होगी। एग्री की जो बात करें उसको मैं एक पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं सुशांत जी आपके पास आता हूँ। एग्री ग्रोथ जो है YOY 3.7 से घटकर 2%, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.6 से बढ़कर 2%। तो क्या इसको इसका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है क्या कि पिछले साल Q1 में नंबर्स बहुत अच्छे थे, फिर वो डिटेरिएट होते रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और Q4 में आकर के वो बॉटम बना और वहां से अब Q1 में इंप्रूवमेंट हुआ? एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है ये। बिल्कुल। देखिए, एग्रो और जो आजकल जो लेटेस्ट आया है एग्रो टेक के साथ, लॉट्स ऑफ आईआईटीज आर गेटिंग इन्वॉल्व, बहुत सारा चीज टेक्नोलॉजी आया है। ब्रिक्स नेशन के साथ इंडिया का एक लेवल बढ़ा है, एंड इंडियन करेंसी इज गोइंग अक्रॉस, सो लॉट्स ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी जो आया है एग्रो में, दैट इज द
मेन राइज ऑफ द ग्रोथ, एंड ऑल्सो थोड़ा सा जो गिरावट आई है थोड़ा सा आगे पीछे, आप जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन देख रहे हो उसमें बहुत सारे स्टेडी प्लेयर्स आ रहे हैं एग्रो में। फॉर एग्जांपल रिटेल में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इंडिया में आ रहे हैं, लाइक आइकिया, वॉलमार्ट काइंड ऑफ बड़े बड़े स्टोर्स जो खोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रो, एंड ऑल्सो इन होम अवर, जैसे रिलायंस या अदर इंडस्ट्री जो भी ग्रुप्स है, वो एग्रो और अडानी जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स तो अपने हिसाब से जो एग्रो में ग्रोथ करवा रहे हैं, तो इस बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये आ रहा है। एंड सेकंड मैं मानूंगा कि बिकॉज और एक सबसे बड़ी रीजन है कि हमारा जो करेंसी इज गेटिंग एक्सेप्टेड अक्रॉस ग्लोबल, ये तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी की इन्फ्लक्स की वजह से, एंड आवर इंडिया का भी अपना भी जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये बहुत बड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है। तो मैं यही बोलूंगा टेक्नोलॉजी मेजर फैक्टर इस पर। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा दूसरे साइड से भी तो सवाल पूछ लूँ सुनील जी। ये नंबर तो डेटेड है, 3 महीने पुराने, है ना? अभी जुलाई और अगस्त 2 महीने और निकल चुके हैं। अभी ग्राउंड का चैनल चेक एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? देखिए और ये भी एक बात मैं कहूंगा कि हाँ। शायद गवर्नमेंट यही नंबर को रिवाइज भी करे बाय एंड ऑफ द ईयर, वो भी हर बार होता है ना। बिल्कुल। कि तो हमारा इंडिया में डेटा कलेक्शन और ये इतना परफेक्ट सिस्टम नहीं है, वक्त लगता है, एडजस्टमेंट लगता है। तो मेरे ख्याल में उतना ज्यादा उस डेटे के ऊपर हमें उतना ध्यान नहीं देना है। ब्रॉड लेवल पे अरे 6% से 7% से 3% गिर गई, ऐसी बात से ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ा आगे पीछे वाली बात ये चलनी चाहिए। सेकंड बात जो हम कह रहे हैं ना, देखिए अग्री में हम कह रहे हैं कि बहुत कम है, मगर अगर फूड इन्फ्लेशन हाई है तो समझिए कि अग्री में जो इनकम्स उसके कारण बढ़नी चाहिए, तो शायद वो फ्यूचर में आके डिमांड को बढ़ेगी। फिर मानसून अच्छा रुझान हो गया तो उसके कारण भी रूरल में ट्रैक्टर की परचेज से लेकर सब वो भी बढ़ सकती है। फेस्टिवल सीजन भी सामने आ रही है। तो मेरे ख्याल में एक डेटा पॉइंट को हमें एक कंटिन्यूइंग बेसिस पे देखना चाहिए कि इस क्वार्टर में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगले क्वार्टर की क्या। जैसे आपने कहा आधा क्वार्टर तो चल चुका है, तो अब मार्केट ऑलवेज आगे सोच रही है, तो उनको शायद अभी नेक्स्ट डेटा उनको देखना चाहिए कि क्वार्टर की अर्निंग सीजन, क्योंकि अर्निंग सीजन के रिजल्ट्स आते हैं जीडीपी के पहले ही, तो उसी से इकोनॉमिस्ट बनाते हैं एक तरह का प्रोजेक्टेड जीडीपी फॉर नेक्स्ट क्वार्टर ना। और मैं कहूंगा कि इकोनॉमिस्ट की प्रोजेक्शन वाज क्लोजर टू रियलिटी देन आरबीआई प्रोजेक्शन। तो ये बात क्योंकि उनके पास कंपनियों का डेटा ऑलरेडी आ चुका है और उससे वो मायना लगा रहे ना। तो मेरे ख्याल में ये नॉर्मल ऑनगोइंग चीजें, ये कोई खास इस क्वार्टर के लिए अलग बात नहीं है। खाली इलेक्शन एक वन ऑफ इवेंट था और समर बहुत भारी था, तो उसके कारण थोड़ी बहुत दिक्कत आई। उसके अलावा मैं कहूंगा कि अगले क्वार्टर का पिछले साल सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करना ठीक होगा, लाइक होगा। यहाँ पे उतना नहीं था, लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में इलेक्शन नहीं था, तो वो लाइक टू लाइक कंपेरिजन अगले क्वार्टर के लिए बहुत और भी मीनिंगफुल रहेगा। ओके, टक्कर से थोड़ा इसको मैं आपसे और समझता हूँ। अभी हम लोग जो मार्केट को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी जो कंपनीज B2C सेगमेंट में है वो हमें ये बताती हैं कि रूरल डिमांड पिकअप हो रही है। अर्बन में जो प्रीमियम डिमांड है वो स्टेबल है, जैसे पहले चली थी कोविड के बाद से धुआंधार वैसी चल रही है। लेकिन अर्बन की जो इकोनॉमिक डिमांड है, इकोनॉमी सेगमेंट वाली, वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन रूरल में पिकअप आया है। अब इसको मैं इन टर्म्स में आपसे समझने की कोशिश करूं कि पिछले 2 महीने में, ये चूंकि ये नंबर तो अब 3 महीने पुराने हैं, लास्ट 2 मंथ्स में आपने ग्राउंड पे क्या देखा है? क्योंकि बहुत सारी कमेंट्री डाइवर्स भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी दिक्कत भी है इकोनॉमी में। देखिए, आप जो कह रहे हैं मैं काफी हद तक उससे सहमत हूँ। हम जिक्र करते हैं दोनों का, अर्बन का और रूरल इकोनॉमी का। अर्बन के अंदर थोड़ा सा ठहराव सा आ गया है। उसका एक इंडिकेटर होता है, जैसे हम कहते हैं पैसेंजर ऑटो सेल्स, अगर हम देखें तो उसमें काफी गिरावट आई है। तो एक एक एक, एक बड़ा ब्रॉड सा इंडिकेटर है, इट कैन बी द ओनली इंडिकेटर, लेकिन उससे एक आइडिया मिलता है। और जो लोगों की इनकम लेवल्स हैं, जो डाटा आ रहे हैं, उसमें लग रहा है कि वो इनकम अभी स्टैग्नेट हो गई हैं, जो इंक्रीज हो रहा था वो नहीं हो रही। अब बात आती है रूरल डिमांड की। अभी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि जो रूरल डिमांड है वो हमारी इकोनॉमी को या जीडीपी की ग्रोथ को सस्टेन करेगी। उसके लिए अभी जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मानसून का जो इस बार ही है
अच्छा मानसून आया है, लेकिन उसका अनइवन जरूर है, और कई जगह जो फ्लड वगैरह जो हम देख रहे हैं, गुजरात में काफी हालात खराब हैं, उस पे कितना असर रहेगा, आई थिंक इस पे फर्क पड़ेगा। ये जो हम 2 महीने की बात कर रहे हैं, इसमें ये कुछ चैलेंजेस आए हैं, लेकिन रूरल जो इकोनॉमी है, जो डाटा भी आया है, वो ऑल्दो जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन के मतलब जैसा था कि अराउंड 4 to 5% इंक्रीज होना चाहिए, इतना नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ग्रोथ है। जैसे आपने बताया, अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो वो 0.7 से 0.6 या 7 से 2% इस बार जो है उसमें आया है। तो वो अगर वो ग्रोथ को ये मोमेंटम मेंटेन होता है तो वो एक इकोनॉमी को पुश देगा, और जो रूरल डिमांड है काफी उसका एक वेट रहता है हमें ग्रोथ को उसको सस्टेन करने में। तो होपफुली आने वाले ये जो 1 महीना रह गया है और जो अगला क्वार्टर है, जैसे दूसरे वक्ता ने बताया कि फेस्टिवल सीजन भी है, तो थर्ड क्वार्टर आई थिंक काफी अच्छा चलना चाहिए। ओके, अच्छा चले। सुशांत, आपको कैसा लग रहा है? क्या नंबर में कोई आगे जाते हो? अगर इसी नंबर को एक्सट्रापोलेट करें, मान लीजिए एक्सेल में डाल दीजिए इसी को नंबर को, तो आपको दिखेगा। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2 महीने में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ग्राउंड पे आप जाके देखेंगे तो आपको पीवी सेल्स के नंबर अलग दिखेंगे, टू व्हीलर के नंबर में बहुत अच्छी ग्रोथ है, हालांकि अभी भी वो प्री कोविड से 85% पे ही पहुंचे हैं, उसको भी रीच नहीं कर पाए हैं। क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे तो अलग कहानी बता रही है। लास्ट 2 मंथ्स में आप लोग बहुत इंटरेक्शन कर रहे होंगे, कैसा दिख रहा है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज इंडिया का इंट्रा ग्रोथ एक है। फॉर एग्जांपल इन हाउस कंजप्शन काफी बढ़ा है, एंड प्लस द एक्सपोर्ट। हम लोग इस इंटर एपिसोड में थोड़ा सा हमें ये जरूर रखना कि बहुत सारे जगह में बीट यूएसएसआर यूक्रेन वॉर लीजिए या कुछ भी लीजिए, रशिया यूक्रेन, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है बिकॉज ग्लोबल इकोनॉमी इज अनस्टेबल, इंडिया इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। उसी की वजह से बहुत सारे जगह में आप देख सकते हैं कि इंडिया का इन हाउस जो होम ग्रोन ग्रोथ है बहुत बढ़ा हुआ है। इट इंक्लूड्स एग्रो, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड एक्रॉस। तो ये वाला चीज आपको जो आप कह रहे हो जरूर इसमें चेंजेस आया हुआ है, एंड इट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट। एंड प्लस हमारा जो एफडीआई का जो बेनिफिट मिला है इंडिया को, अगेन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इंडिया इकोनॉमी इज गोइंग इन वन साइडेड, बाकी सारे इकोनॉमी अलग तरीके से जा रहा है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस and lots of influx of NRI investments in India, and that has given rise to the price challenges and price competitive price also. उसके वजह से कंजप्शन बहुत हाई हुआ है। आप किसी भी सेक्टर ले लीजिए, नॉट ओनली एग्रो, आप रिटेल ले लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, आईटी ले लीजिए, हमारा जो इस तरीके से जो ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इसमें। इसमें नंबर आपको और भी बढ़ोतरी दिखेगा 1-1.5 महीने का। पंकज, ये इकोनॉमिक बातें बहुत हो गई, आते हैं मार्केट पे। आप लोग कहते हैं हमेशा कि 6 महीने आगे देख के चलता है मार्केट, तो ये जो नंबर आए हैं इसको देख के मार्केट चल रहा है या लिक्विडिटी के दम पे चल रहा है? पंकज जी। आई थिंक नीरज जी, इसका जवाब तो ये है कि मार्केट का खैर बेसिक कैटलिस्ट, बेसिक स्टेरॉइड तो लिक्विडिटी है। जिस तरह का फंड्स मनी अवेलेबल है आज के दिन, चाहे वो एसआईपी के फॉर्म में हो, म्यूचुअल फंड के पास हो, HNI हो, फैमिली ऑफिस से हो, आई थिंक दैट इज द बेसिक स्टीरियोइड फॉर दिस मार्केट। एंड उसमें मैं कहूँगा कि अगर हम देखें कि जिस तरह के नंबर्स आज आए हैं, इफ़ वी टॉक विद रेलेवेंस टू दिस जीडीपी नंबर्स, आई थिंक ये ऐसे बिल्कुल भी नंबर नहीं है कि जो उस पे किसी भी तरह का ब्रेक लगाएं या उस पे किसी भी तरह का थमाव लगाएं या डेंट लगाएं। आई थिंक नंबर्स काफ़ी एनकरेजिंग है। अगर हमारे मार्केट रिलेटेड देखिए, आई थिंक मार्केट को मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग लगे। दैट इज व्हाट मार्केट वांट्स। जिस तरह के रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के नंबर्स हैं, आई थिंक काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स देंगे। माइनिंग के नंबर्स काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स। तो अगर हम मार्केट के व्यू पॉइंट से देखें, आई थिंक इन 3-4 नंबर्स की ज़्यादा रेलेवेंस है इक्विटी मार्केट को, बजाय से सर्विसेज नंबर के, एग्री नंबर्स के, जो कि एक एक्सपेक्टेड थे कि एक डाउनवर्ड टिक देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमारे को नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछले 2 महीने रहे हैं, जो इस नंबर में डाटा नहीं दिख रहे, या आने वाले जो 2-3 महीने हैं, जिस तरह की बड़ी अच्छी मॉनसून्स हमारे देश को देखने को मिली है, इसकी ज़रूर आने वाले वक्त में हमारे को एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। फेस्टिवल सीजन आने वाले वक्त में देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखें कि पिछले 1-1.5 महीने से ही, मैं अभी आज के फिगर जी फ्लैश आउट होते हुए देख रहा था, इवन एफआईज के नंबर अब स्पोरेडिकली काफ़ी डिसेंटली पॉजिटिव होने लगे। अगर आज का नंबर देखें, 5,000 करोड़ की एफआई की तरफ से बाइंग है। सो डोमेस्टिक
ट्रैफिक प्लस एफआई, आई थिंक लिक्विडिटी का जो एक कॉम्बिनेशन हैगा, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी पॉजिटिव है। और जिस तरह Q1 नंबर्स आए हैं हमारे इंडस्ट्री के, काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स थे। ओनली थिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग इज, जो कि एक डेफिनेटली एक बुलिश मार्केट में होते हैं, एक चर्निंग चल रही है, सेक्टर चर्निंग चल रही है, स्टॉक चर्निंग चल रही है, एंड इट इज नॉट अ वेरी सीरियस रॉकेट साइंस टू विजुअलाइज की चर्निंग कहाँ का पैसा कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो अगर उस चर्निंग में अगर आप सही क्वार्टर्स में सही सेक्टर्स में हैंगे तो यू आर स्टिल इन फॉर वेरी डिसेंट ब्यूटीफुल राइड इन दिस स्टॉक मार्केट। और मेरे को नहीं लगता कि अभी ऐसा वक्त आ गया है कि हम मेजर पैसा मार्केट में प्रॉफिट बुक करके कैश इन हैंड में बैठे। ठीक है, चर्निंग करनी चाहिए, यू शुड रोटेट योर पोर्टफोलियो, बट अभी मेरे को नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा वक्त है या ऐसी हिम्मत है कि वन शुड सिट आउटसाइड विद कैश अपना प्रॉफिट बुक करके। सो आई थिंक हे डेज गुड डेज आर, जैसा कि अभी दिन में प्रधानमंत्री कह रहे थे, आई थिंक बेस्ट डेज बेस्ट मंथ्स आर स्टिल टू कम फॉर द इक्विटी मार्केट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।